उसकी बातें सामर्थी हैं, उसकी बातें अद्भुत हैं। जैसे कि आपको हमने कहा क्या आप विश्वास करते हैं? तो सबने हाथ उठाया, हाँ हम विश्वास करते हैं। विश्वास आप करते हैं? अब विश्वास यदि आप करते हैं तो उस विश्वास के वचन को अपने जीवन में पूरा होने दो। विश्वास का वचन क्या है? जो यीशु हमसे कह रहे हैं, जो यीशु हमें आज्ञा दे रहे हैं, वो एक विश्वास का वचन है। और जो प्रभु हमें कह रहे हैं वो एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो एक हमें जुबान दे रहे हैं, हमें एक बात कह रहे हैं। और जो उनकी बातें हैं वो सामर्थी हैं। आमीन बोलो। उनकी जो बातें हैं उसमें जीवन है। क्या है उसमें? और जो उसकी बातें हैं वो एक सामर्थ्य की बातें हैं, वो एक सामर्थ्य है। वो जो कह रहे हैं वो एक सामर्थ्य है। और वहां पे लिखा है जा, और फिर वहां कामा लग गया। बाइबल को पढ़ने वाले अगर ध्यान से देखो, यूहन्ना 6 अध्याय और 63वीं आयत को हमारे साथ पढ़िएगा। यूहन्ना 6 का 63, जल्दी से हमारे साथ पढ़िए। प्रभु वहां पे क्या कह रहे हैं आपको ध्यान से सुनिएगा। हाँ ओके, पढ़िएगा। लिखा है, हाथों को उठा करके बोलिए, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यीशु कह रहे हैं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। उस जन्म के अंधे को उसने कुछ कहा, उसके जीवन में कुछ किया। जैसे आप आज यीशु के पास बैठे हुए हैं एक आशा के साथ, परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आप आ गए हैं और आप उसके शब्दों को सुन रहे हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। और जैसे ही हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन, उसके कहे गए शब्द हमारी जिंदगी में चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? और जब आप विश्वास करोगे तो उसके वचन हमारे शरीरों में, हमारे बीमारी के स्थान पर चिपक जाएंगे। हाथों को हिला के बोलो, मैं बिल्कुल चाह रहा हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। हालेलुया। और उसने कहा, जैसे ही उसने अपने थूका और मिट्टी सानी, और उसने थूक की मिट्टी को उस जन्म के अंधे की आंखों में क्या कर दिया? लगा दिया और कहा जा। क्या कहा उसे? हाँ, कुछ बातों को करने के लिए प्रभु आपसे कहते हैं, जब आपके पास वचन जाता है, जब आपके पास विश्वास आता है, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु भी आपको कुछ करने के लिए कहते हैं। और जब प्रभु जो कह रहे हैं और जब उसे आप अपने जीवन में करते हैं, वही एक चमत्कार बन जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए हैं। वो 10 कोढ़ी आए और दूर से ही उसने घुटना टेक कर कहा, परम पिता मुझे माफ करें, हम पापी हैं, हम पर दया करें प्रभु, हम पर दया करें, हम कोढ़ से ग्रसित हैं प्रभु, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं आ नहीं सकते, लोग मुझे छू नहीं सकते, मैं किसी के साथ खा नहीं सकता, मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता, परम पिता दया करें। और कोढ़ी दूर से ही खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, जा और अपने अपने याजकों को दिखा। और वो उठे और बगैर सवाल किए यीशु की बातों पर विश्वास कर लिया। और वो जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने लगे, मतलब यीशु ने कहा जा, यीशु ने क्या कहा? और जैसे ही आप उसकी आज्ञाओं में चलना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उसके वचनों में चलना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उसके आदेशों में चलना शुरू करेंगे, वैसे आपके लिए चमत्कार होने लगेगा यीशु के नाम में। और बाइबल कहती कि वो जाते जाते चंगे हो गए। बगल वाले से बोलो, कोढ़ी जाते जाते चंगे हो गए। सब लोग बोलो, कोढ़ी जाते जाते चंगे हो गए। क्योंकि यीशु ने कहा था जा। यीशु ने क्या कहा? इस जन्म के अंधे को यीशु ने क्या कहा? भी जा। क्या कहा? वेरी गुड। अगर आप उसके वचनों में हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आज निश्चय ही प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहेंगे। आमीन। हालेलुया। यहां पे देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है, और 7 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है, जा। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या आप परमेश्वर की योजनाओं में हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं में हो? कितने लोगों हाथ को उठाओ भाई उसकी आज्ञाओं में। कितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में हैं? अपने जगहों पर हाथ को उठाएं।
क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं में हैं? और अगर आप आज यीशु की आज्ञाओं में हैं तो प्रभु कह रहा है कि उसी समय काम होगा जैसे ही आप अपने आप को तैयार करेंगे। क्या तैयार कर रहे हैं उसके लिए? क्या आप यीशु के लिए तैयार हो रहे हैं? उसने कहा जा, और वो बाइबल कहती है कि सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का मतलब होता है भेजा हुआ। बगल वाले से बोलो भेजा हुआ। आप भेजे हुए हैं परमेश्वर के द्वारा, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में आप भेजे हुए हैं। तो आप आज अगर भेजे हुए हैं विश्वास के साथ, आज परमेश्वर कह रहा है कि आप एक आशीषों के कुंड में हैं। कहाँ हैं? कौन से कुंड में हैं आप? आप आशीषों के कुंड में हैं। खोलिए जल्दी से हमारे साथ भजन संहिता के वचनों को हम पढ़ेंगे 45वें अध्याय में। हालेलुया। 43 अध्याय को पढ़िए जल्दी से हमारे साथ, और उसके 4 पद को, आप कहाँ पे हैं आपको पता चल जाएगा। ओके खोलिए 43 वर्ड्स 4, 43 का 4 पद हम पढ़ेंगे। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन बोलो। हालेलुया। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। आप कहां पे आए हैं? उसके वेदी के पास बैठे हैं। 43 का 4 देखिएगा, आप कहां बैठे हैं? परमेश्वर की वेदी के पास। बगल वाले से बोलो परमेश्वर की वेदी के पास बैठे हैं। परमेश्वर की वेदी के पास बैठे हैं। और यहां पर लिखो क्या, यहां पर देखो क्या लिखा है, आप जब परमेश्वर की वेदी के पास बैठे हैं, जो क्या है, उस ईश्वर के पास बैठे हैं जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हाथों को हिला के हालेलुया तेजी के साथ हमारे साथ बोले, जो अति आनंद का कुंड है। वो व्यक्ति जिसकी आंखें खुली वो कहां गया? कुंड में। कौन से कुंड में? सिलोह के कुंड में गया। हालेलुया। और जैसी वो सिलोह के कुंड में परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर गया, बगल वाले से बोलो आज्ञाओं को लेकर गया, वचनों को लेकर गया। और जैसे ही वो परमेश्वर की आज्ञाओं को लेके जाता है, जैसे ही वो अंधा परमेश्वर की यीशु के वचनों को लेके जाता है और उस वचन को पूरा करता है, उसकी आंखें जन्म से खोल जो बंद थी वो क्या हो जाती हैं? हालेलुया तेजी के साथ। जन्म की आंखें उसकी क्या हो गई? क्या हो गई? जानते हो क्यों खुल गई? क्योंकि उसने यीशु की कही गई बात पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया, और विश्वास करके चला गया। क्या कर गया वो? जैसे आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, और जब आप यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन में, अपने शरीर के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को जब आप इस्तेमाल करेंगे, उसे लगाएंगे विश्वास करके, तो यीशु कहेगा अब तुम वापस आ रहे हो चंगाई के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तेजी से बोल पाएंगे हालेलुया? हालेलुया। उसने कहा जाओ, कहा जा, और वो तैयार हुआ। ध्यान से सुनिए, जब यीशु कहता है जा, यीशु कहता है ये कर, और अगर आप उसे करते हैं वो एक चमत्कार है। आप वहां शर्मिंदा नहीं होंगे, आप वहां लज्जित नहीं होंगे। जब यीशु कहता है, आपको आदेश देता है, यीशु जब आपको आज्ञा देता है, यीशु जब आपको बातें कहता है, अगर आप उसे अपने जीवन में पूरा करते हैं, वो एक चमत्कार बन जाता है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। अब यहां पे स्पष्ट देखो, वो सिलोह में गया। सिलोह का मतलब है भेजा हुआ। जब परमेश्वर आपको भेजते हैं, इसका मतलब परमेश्वर अपनी आज्ञा को आपको देते हैं, और जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसके वचन हैं, वो जीवन है। उसके मुख से निकला हुआ वचन जीवन है।
उसके मुख से निकला हुआ वचन पावर है, शक्ति है। आमीन बोलो। और जैसे ही आप उसके वचनों को सुनते हो, जैसे ही यीशु पर विश्वास करते हो और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए तैयार होते हो, क्या होते हो? जब अपने आप को तैयार करोगे तो बीमारी भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।